This is Virendra Mehta. I welcome you all on the Memory Genius channel. आज कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी किया है कि सर भगवान क्या है, वो इज़ गॉड या व्हाट इज़ गॉड। तो आज इस टॉपिक को मुझे समझाना है आपको, तो आप प्लीज़ बहुत अच्छे से आज इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर आप भगवान शिव को मानते हैं, तो क्या कैलाश पर कोई डमरू लेके बैठा है, त्रिशूल लेके बैठा है, या फिर जो भगवान नारायण है, या क्या वो सागर में जो शेष नाग के ऊपर क्या वो लेटे हुए हैं, या क्या है, या ब्रह्मा क्या है। तो ऐसी बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न है वो इन स्टूडेंट्स के माइंड में है। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, राइट। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम हेलो हाय ऐसा बोल सकें, राइट। वो एक चेतना है, एक सुप्रीम चेतना है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ओके। हम जितना भी हम लोगों का जितने भी प्राणी हैं इस ब्रह्मांड में, या ये तो एक ब्रह्मांड हुआ, ऐसे और भी जितने ब्रह्मांड हैं, वो सभी के सभी परमात्मा की कॉन्शियसनेस में लाई करते हैं, ठीक है। तो एक सुंदर सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, ओके। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हम अपने हाथ को हल्का सा छूते हैं तो हमें पता लग जाता है। अगर कोई हमारे पाँव को टच करे तो भी एग्जैक्टली इमिजिएटली मतलब हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई टच हुआ या यहाँ पे कुछ सेंस हुआ। क्यों? क्योंकि हम इस फिजिकल बॉडी में, इस फिजिकल बॉडी के रोम रोम में हम समाये हैं। हम मतलब हम चेतना है, ओके। हम ब्रह्म का अंश हैं और इस फिजिकल बॉडी की हर सेल में, हर रोम में हम समाये हैं, ठीक है। ये तो हुई हमारी बात। लेकिन अब अगर परमात्मा की बात करें तो जिसके अंदर ये सभी ब्रह्मांड हैं, वो जो चेतना, वो जो कॉन्शियसनेस पूरे उसमें समाई है सभी ब्रह्मांड्स में, तो वो परमात्मा है, वो चेतना है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना। तो जैसा साइंस भी आपको पता है कि आइंस्टीन ने बोला था कि E इक्वल टू mc², कि जो एनर्जी है वो कैनॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ऊर्जा को हम ना ही ख़त्म कर सकते हैं, राइट, न उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जो परमात्मा है वो अजन्मा है, अनंत है, राइट, कुछ भी आप कह लीजिए। तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि फिर ये भगवान शिव, या फिर हम जो चित्र देखते हैं, सो मेनी पिक्चर जिसमें भगवान शिव त्रिशूल लिए बैठे हैं, ये सब चीज़ें क्या है। तो देखिए, ये सब कुछ सिंबॉलिक रेफरेंस है, ओके। हमारे जो महर्षि थे वो इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने मतलब सिंबॉलिकली हमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बहुत साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया, राइट। जैसे हम भगवान शिव को देखते हैं तो देखिए पूरी की पूरी जो प्रकृति है वो हमें दिखाई पड़ती है। हमें गंगा भी दिखाई दे रही है, हमें सांप भी दिखाई दे रहा है, मतलब जितने भी प्राणी, राइट। और वहाँ शेर की खाल भी उन्होंने पहना है भगवान शिव ने। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो प्रकृति है, नेचर है, वो हम देख पा रहे हैं। तो जो हमारे ऋषि थे, तो वो जो विजडम था उनका, वो इतना ग्रेट विजडम था कि उन्होंने सिंबॉलिकली एक विजुअलाइजेशन डेवलप किया, मतलब विजुअली हमें समझाया कि ये परमात्मा है, राइट। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मतलब कहीं वो डमरू लेके कोई बैठा है, इस तरह का ऐसा नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। हम चेतना है, हम उस ब्रह्म का अंश हैं, ओके। ब्रह्म मीन्स सुप्रीम चेतना, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट है, परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, तो श्योर आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज, राइट। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।